Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So in today's video we shall discuss कोडिंग एंड डीकोडिंग। ये हमारा रीजनिंग का टॉपिक है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है सो उसमें हमारे पास कोडिंग एंड डीकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। सो इसमें हमने क्या देखना है कि जैसे हमारे पास ए से लेके जेड तक, ए पे कौन सा नंबर है 1, बी पे कौन सा है 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8। सो इस तरह से हमने ए से लेके जेड तक, दैट इज़ 1 2 26, ये सारे अल्फ़ाबेट्स पहले हमने एग्ज़ाम सेंटर में पेपर पे लिख लेने हैं। ठीक है। सो कोडिंग डीकोडिंग में क्या होता है, कोई ना कोई लॉजिक, या तो नंबर सीरीज़ का बनेगा या फिर कोई यहाँ पे नंबर सेम होगा। ठीक है। यहाँ पे +1 -1 +3 -2 कोई ऐसी यहाँ पे लॉजिक बनेगी जिसके थ्रू हम अपना जो कोड है जो उन्होंने सोल्व करने के लिए दे रखा है वो हमने सोल्व करना है। ठीक है। सो मैं यहाँ आपके साथ PYQs शेयर करूँगी, उसके सोल्यूशन शेयर करूँगी। सो जैसे हमारे SSC के एग्ज़ाम्स है या UPSC CPO SSC के अंडर जितने भी एग्ज़ाम्स है वो हम डिस्कस करेंगे। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा CGL 18 जनवरी 2025 टायर 2 में क्वेश्चन पूछा था। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज शी गार्डन्स डेली, उसको कोड किया है एज AKJBMP। और दूसरा सेंटेंस दे रखा है वेयर इज़ शी, उसको कोड किया है MPPTKT। ठीक है। सो दोनों सेंटेंस में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि कॉमन क्या है। शी गार्डन्स डेली, वेयर इज़ शी। सो दोनों में क्या है, शी कॉमन है और उन्होंने पूछा भी क्या है। ठीक है। पूछा भी क्या है, शी पूछा है ना, शी कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज। सो दोनों में यहाँ पे शी कॉमन है। सो हम देखेंगे दोनों में। ठीक है। ए के कहीं भी नहीं है यहाँ पे, जे भी नहीं है, MP यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो शी है वो कैसे कोड होगा, एज अ MP। ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो हमने क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। अगर यहाँ पे कोडिंग यूज़ नहीं हो रही है, मीन्स यहाँ पे अगर अल्फ़ाबेट वाला नहीं हो रहा है तो हमने अपना दिमाग यूज़ करना है। ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पोस इज़ कोडेड एज 3517 एंड सिल्क इज़ कोडेड एज 4638। ठीक है। सो इन्होंने पूछा है कि एस को हमने कैसे कोड करना है, एस को हमने कैसे कोड करना है। ओके। सो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल है। सो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमने कैसे किया है, मैं आपको पहले बताऊँगी। ठीक है। सो आप देखो जो हमारा POSE है, POSE, उसको कैसे कोड किया है 3 5 1 एंड 7। और इन्होंने यहाँ पे सिल्क को कैसे कोड किया है, सिल्क, उसको यहाँ पे इन्होंने कोड किया है 4 6 3 एंड 8। सो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन क्या है। सो 3 यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पे कॉमन है। ठीक है। और यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं होगा। अगर आप 1 2 3 लाइक ABC भी देखोगे तो और यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं है। यहाँ पे ये कॉमन देखेंगे हम। ठीक है। सो 3 यहाँ पे यूज़ हो रहा है एंड यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है। बाकी यो 317 517 वो नहीं है, 3 है जस्ट कॉमन। ठीक है। 4 6 8 भी नहीं है कॉमन। सो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है। सो इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा CGL में आया था 20 जनवरी 2025। पहले हम CGL के कर लेते हैं, बाकी हम फिर करेंगे GD वगैरह जो भी है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ही enjoys music is coded as LOPOJO and music and dance is coded as KBJOFK। उन्होंने पूछा है कि म्यूज़िक को कोड कैसे करना है। ओके। सो हम यहाँ पे देखेंगे कॉमन देखेंगे इसमें भी। ठीक है। सो आप देखो जो हमारा ये है, ही इंजॉयज़ म्यूज़िक को कैसे कोड किया है LOPOJO और म्यूज़िक एंड डांस को KBJOFK। सो हमने यहाँ पे कॉमन देख लेना है। LO यहाँ पे है तो LO है, दूसरे में है नहीं है, कैंसिल हो गया। PO दूसरे में है नहीं है। उसके बाद JO है इधर और JO इधर भी है।
तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा म्यूज़िक है, म्यूज़िक को कैसे कोड किया है इन्होंने, एज अ JO। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, JO। ओके, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज CURV is coded as 3517. CURV is coded as 3517. BOAT is coded as 4638। ठीक है, सो इन्होंने ऐसे कोड कर रखा है। तो हमने यहाँ पे क्या देख लेना है, कॉमन देख लेना है। ठीक है, 517 आपको दिख रहा है, इधर नहीं है। ठीक है, 517 कहीं भी नहीं है, बट यहाँ पे 3 मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 517 नहीं है, 468 भी नहीं है, बट यहाँ पे जो 3 है, 3 जो है वो कॉमन है। सो इसलिए हमारा यहाँ पे जो V है उसको हमने कैसे कोड करना है, एज अ 3। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन 4th। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आया था CHSL में, आया था ये 8 जुलाई 2024 शिफ्ट 3 में। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पावर इज कोडेड एज 45978। पावर को इन्होंने कैसे कोड किया है, 45978। और जो हमारा रेन है, रेन उनको इन्हें कोड किया है 7312। इस टाइप के क्वेश्चन करने में बड़ा मज़ा आता है यार, सच में। तो रीजनिंग का ना माइंड फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कॉमन देख लेंगे। ठीक है, कॉमन देख लेंगे यहाँ पे हम। ओके, तो आप देखो, मैं एक बार थोड़ा साफ करके लिख देती हूँ, इधर पता नहीं, चलो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करवाती हूँ। जैसे ये है ना, हमारा रेन को कोड किया एज अ 7321 और पावर को 45978। हमने कॉमन देख लेना है जल्दी जल्दी। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 7। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, R को इन्होंने कैसे कोड किया एज अ 7। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई ना कोई लॉजिक देख लेना है। ज़रूरी नहीं यहाँ पे कि हम ABC लिखेंगे वही होगा, अगर वो नहीं है तो कोई नहीं है, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिमाग लगाना होता है। रीजनिंग में लगता ही दिमाग क्या भाई। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा GT कांस्टेबल में आया था। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज फोर्स को इन्होंने इस टाइप, गेम्स को इस तरह से, FORQM को इस तरह से लिखा है। तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी यहाँ पे क्या देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे रिपीट हुआ है, जो कौन सा कॉमन है। ठीक है, बट यहाँ पे अभी 3 दे रखे हैं, सभी कॉमन यहाँ पे मोस्टली नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 टाइम्स, ठीक है, मतलब 2 में कौन से रिपीट हो रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ अभी। ठीक है, सो जैसे हमारे पास फोर्स में क्या है 83052 और दूसरे में क्या है 42761। ठीक है, सो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 2 में तो ये कॉमन आ गया। अब हम थर्ड में चलते हैं। थर्ड में हमारे पास ना तो 2 है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे किसी के साथ जस्ट 8 मैच कर रहा है, इधर 1 के साथ 3। ठीक है, सो ये है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड में यहाँ पे देखेंगे। सो हमारे पास क्या कॉमन है, 2। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, 2। GT कांस्टेबल में ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज कैप्ट को इन्होंने कोड किया है 52 एंड लैग को इन्होंने कोड किया है 27। सो ये पूछ रहे हैं कि हम लाइन को कोड कैसे करेंगे। सो बहुत ही सिंपल है, आप देखो यहाँ पे कैप्ट। सो जब हम ABC देखें, सो ABC में जो हमारा कैप्ट है, ठीक है, सो K कितने नंबर पे आता है, 11। ओके, E कितने नंबर पे आता है, 5। P कितने नंबर पे आता है, 16 पे। T कितने नंबर पे आता है हमारा, 20।
सो जब हम 11, 5, 16, 20 को प्लस करेंगे सो हमारे पास क्या बनता है 52। तभी तो उन्हें लिखा है केप्ट इज कोडेड एज 52। एंड ऐसे ही जब हम लैक को कोड करके लिखते हैं, ठीक है, लैक को जब हम कोड करके लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग कि किस अल्फ़ाबेट्स पे कितना नंबर है, तो हमारे पास क्या होगा 27। ठीक है, आप देख लेना। उसके बाद है 9 लाइन है हमारे पास, ठीक है। सो एल कितने पे आता है 12 पे, आई कितने पे आता है हमारा, आई आता है 9 नंबर पे, एन आता है हमारा 14 पे, ई आता है 5 में, ठीक है। तो ये हमें याद होनी चाहिए, या तो हम जल्दी जल्दी पेपर पे लिख लें। तो इन सब का टोटल कितना आता है हमारे पास 40। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 40। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें CHSL में आया था। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज PVI इज कोडेड एज 27 एंड जेब्रा इज कोडेड एज 125। तो बताओ कि वर्ड को हमने कैसे कोड करना है। सो इसका हमारे पास क्या है PVI कितने लेटर का है, हमारे पास 3 लेटर्स है। तो हम यहाँ पे जब 3 का क्यूब करते हैं, ठीक है, 3 का जब हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3 इंटू 3। सो हमारे पास कितना आता है 27। तो इसलिए यहाँ पे क्या है 27 है। अब हम अगला देख लेते हैं कितने वर्ड्स हैं हमारे पास, टोटल 5 है। 5 का जब हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 125, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वर्ड में हमारे पास कितने वर्ड्स हैं। वर्ड में कितने वर्ड्स हैं 4 है। तो जब हम 4 का यहाँ पे क्यूब करते हैं दैट इज़ 4 इंटू 4। सो 4 4 ज़ा कितने होते हैं 16 एंड 16 4 ज़ा 64। तो हमारे पास क्या आ गया 64 इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी CGL में आया था, ये 3rd शिफ्ट 2024 में। कहते कि अगर हमारे पास जो ZCJV है उसको इन्होंने YBI एंड जो हमारा V है उसको एज अ U कोड के, तो हमें देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पे -1 हो रहा है। C से -1 किया B आ रहा है, J से -1 मतलब YZVC, ठीक है, IJUV मतलब -1 करके यहाँ पे कोड करके लिखा है। सिमिलरली GKMT को इन्होंने FJLC लिखा है, ठीक है। तो ये अब पूछ रहे हैं कि EYOR को हमने कैसे कोड करना है, EYOR को। सो हम जल्दी जल्दी ABC लिख लेंगे एग्ज़ाम सेंटर में। सो E से पहले क्या आता हमारा D, E में से हमने -1 किया, और बाई से पहले क्या आता हमारा X, O से पहले क्या है N, और R से पहले क्या है हमारा, R से पहले Q। तो इसका आंसर क्या है DXNQ। नेक्स्ट हमें CPO में ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही ईजी है। कहते अगर हम ट्री को हम कोड कर रहे हैं एज अ WSH एंड F। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो ABC अल्फ़ाबेट्स वाले हैं कितने कितने नंबर भी आते हैं वो हमने माइंड पे रखना है। सो जब हम यहाँ पे T में +3 करते हैं तो हमारे पास कितना होता है W आता है। जब हम R में +1 करते हैं तो हमारे पास S आता है। उसके बाद +3 करते हैं तो हमारे पास H आता है, एंड +1 करते हैं तो हमारे पास F आता है। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है +3 +1 +3 +1। अगर आप यहाँ पे देखोगे बॉल में तो इसमें भी यही पैटर्न है। अब ये पूछ रहे हैं कि हमने इसी तरह से बॉल को कैसे कोड करके लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने बॉल, ठीक है। सो हम +3 +1 वाला मेथड यहाँ पे लॉजिक यूज़ करेंगे। सो W में जब हम +3 करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है W X Y एंड Z, क्या हुआ Z। सो यहाँ पे +1 करेंगे B आ गया, ठीक है। उसके बाद L में हम +3 करेंगे L,
MNO, यहाँ पे O आ गया, उसके बाद यहाँ पे +1, यहाँ पे M आ गया। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बना, ZBOM। तो इसमें से कौन सा है, ZBOM। सो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें CHSL में आया था, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आई एम बॉय, उसको इन्होंने कोड किया है ए सिट पिट, एंड आई एम गर्ल को इन्होंने कोड कर रखा है सिट निट इट। सो हमने यहाँ पे कॉमन देख लेना है कि आई एम कॉमन है। सो यो यहाँ पे यूनिक वर्ड होगा, वही क्या होगा, यहाँ पे गर्ल का कोड होगा। सो इज सिट, इट सिट, यहाँ भी है इट सिट, बट यहाँ पे न्यू वर्ड क्या है, नेट। उन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है, गर्ल का। सो हमारे पास गर्ल का कोड क्या आ जाएगा, नेट। नेक्स्ट हमें GD कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है, कहते हैं लैपटॉप को हम इस तरह से कोड कर रहे हैं। सो किल्ड को हमने कैसे कोड करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लॉजिक देख सकते हो, यहाँ पे L+1 मतलब पहले +1 -1 +1 -1 +1 -1 वाला यहाँ पे लॉजिक यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम किल्ड में यूज़ कर देंगे, K में पहले +1 कर देंगे, KL आएगा, ठीक है। उसके बाद I से हम -1 कर देंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पे I में से -1 करेंगे तो यहाँ पे H आएगा। तो इस तरह से पूरा हमने देख लेना है। सो हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके सोल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बट फिर भी अगर कोई डाउट है सो यू कैन सिंपली ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमने जस्ट जो लॉजिक है ABC का, एंड जो लॉजिक जैसे कोई सेम है या +1 +2 ऐसे करके हमने कोई ना कोई लॉजिक बना के ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। बहुत ही ईजी है, बट हमें यहाँ पे जस्ट अपना माइंड यूज़ करना है, ठीक है। रीजनिंग में यही होता है कि वहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, जैसे नंबर सीरीज़ है, क्लॉक है, कैलेंडर है, साइलिज्म है, कुछ भी है। तो यहाँ पे हमने अपना माइंड यूज़ करके अपने क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, ठीक है। So that's all about today's video. I hope this video will helpful for you. Thank you for watching this video.